ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरु परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के इस सत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का आज का 1420वां एपिसोड और पहला अध्याय है भगवत भक्ति का मार्ग। ब्रह्मानुभूति भगवतानुभूति को उपलब्ध संत एकनाथ की ब्रह्मनिष्ठा, ब्रह्म दृष्टि व ब्रह्म भाव उनके चरित्र में पग पग पर दृश्यमान होते प्रतीत होते हैं। करुणा, प्रेम, क्षमा, शांति, निरहंकारिता, निर्विकारिता, निस्संगता, हरिभक्ति व परोपकार आदि गुणों से ओतप्रोत उनका जीवन भगवत भक्तों व भगवदानुरागियों को पग पग पर भगवद रस का पैपान कराता है। संत वस्तुतः उन्हीं को कहते हैं जो केवल कहते नहीं वरन करके दिखाते हैं। बद्धों को, मुमुक्षों और मुमुक्षों को मुक्त करने के लिए उनका जीवन होता है। जैसे गंगा सागर से मिलने जाती है पर सागर की ओर जाती हुई वह जगत का पाप निवारण भी करती जाती है, वह अपने दोनों ओर के वृक्षों को अपना अमृत जल पिलाती जाती है, वैसे ही संत अपने ज्ञान के अमृत से जगत का पाप निवारण करते हैं और भक्तों के हृदय में भगवत प्रेम को अधिक से अधिक प्रगाढ़ करते जाते हैं। जो आत्म स्वरूप को प्राप्त संत हैं वे अपने सहज कर्मों से संसार में बंधे बद्धों को छुड़ाते, डूबे हुओं को उबारते और मुमुक्षुओं के लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर जाते हैं। ये सब वे ये समझकर नहीं करते कि हम किसी पर कोई उपकार कर रहे हैं, बल्कि यह तो उनका सहज स्वभाव ही होता है, यही उनका आचरण होता है, जिसे देखकर सहस्त्रों लोग अपने लिए भगवदानुभूति का मार्ग प्रशस्त कर लेते हैं। उनके आचरण को प्रमाण मानकर लोग उनका अनुसरण करने लगते हैं और संसार सागर से तर जाते हैं। संत एकनाथ भी एक ऐसे ही संत थे जिनके सदाचरण, भगवदानुराग, भगवत चर्चा, भगवत भजन, कथा, सत्संग और अमृतवाणी से सहस्त्रों जीव तर गए। संत एकनाथ महाराज के सत्संग और कीर्तन का लोगों के चित्त पर ऐसा असर होता था कि पैठण के लोग भगवत चर्चा, भगवान नाम स्मरण के आनंद में मग्न हो जाया करते थे। वे अपने सत्संग में अक्सर ये कहा करते थे कि अंतः शुद्धि, चित्त शुद्धि ही भगवान को पाने का मुख्य साधन है। सच्चिदानंद भगवान को अपने ही हृदय के अंदर जानो और अनन्य होकर उन्हें पुकारो तो वे तुम्हारे बिल्कुल पास ही हैं। वे कहते कि संसार में साधु भी है और असाधु भी, पर परमार्थ और भगवान मार्ग का पथिक दोनों को ब्रह्म रूप ही देखता है। इस प्रकार ब्रह्म रूप को देखते देखते वह अपने निज आत्म स्वरूप को देख लेता है। वह अपने आत्म रूप, आत्म स्वरूप को जान लेता है और जहां ऐसी बात है वहां भला किसकी निंदा की जाए और किसका गुण गाया जाए, क्योंकि सब में तो उसी ब्रह्म का वास है। जब यह आत्मदृष्टि, ब्रह्म दृष्टि खुल गई और जब अपने निज स्वरूप का बोध हो गया, तब स्तुति और निंदा भी तो उन्हीं में लय हो गई। वे इस बात पर जोर देते थे कि तुम्हारा हर काम ही भगवान की ओर से भगवान के लिए नियत होता है, अतः तुम हर काम को भगवान का ही काम समझकर करो। ऐसा करने से तुम्हारा हर कर्म पवित्र होगा और पाप पुण्य से परे होगा। वे अक्सर अपने सत्संग में कहते कि भगवान सब साधनों के साध्य हैं और सभी प्राणियों में भगवान को देखकर सर्वत्र अखंड ब्रह्म बुद्धि को स्थिर रखना और सबके कल्याण का उद्योग करना, अर्थात लोक संग्रह और लोकोपकार में तन मन प्राण अर्पण करना ही सच्ची हरि भक्ति है। सच्ची भगवत भक्ति है समदर्शी, निरपेक्ष और निरहंकारी होकर सभी प्राणियों में भगवान उपस्थित है ऐसा जानकर जो लोकोपकार होता है
परोपकार होता है, वही उत्तम हरिभजन है। भगवत भजन है, भगवत सेवा है। सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं, क्योंकि जो स्थूल है वही सूक्ष्म है, जो दृश्य है वही अदृश्य है, जो व्यक्त है वही अव्यक्त है, जो अंदर है वही बाहर है, जो सगुण है वही निर्गुण है। पर हाँ, निर्गुण निराकार ब्रह्म का बोध होना बड़ा कठिन है, क्योंकि वह अगम्य है। सगुण साकार ब्रह्म का बोध सरल है, सगुण साकार की उपासना सरल है। सगुण को देखते ही भूख प्यास छूट जाती है, मन शांत होता जाता है। जो नित्य सिद्ध सच्चिदानंद है, प्रकृति से परे परमानंद है, वही आनंद कंद भगवान अपनी लीला से सगुण हुआ है। इस प्रकार सगुण निर्गुण का अभेद ही भागवत धर्म की शिक्षा है। सचमुच बड़ी अद्भुत है संत एकनाथ की अमृत वाणी और भागवत धर्म की शिक्षा। उनके इस उपदेश का अनुपालन व उनके दिखाए पथ का अनुसरण कर कोई भी साधक अपने लिए मोक्ष, मुक्ति, आनंद और भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। श्रेष्ठ पथ का अनुसरण ही साधक के लिए अभिष्ट है। तो साथियों, ये अध्याय हमें गजब की प्रेरणा देता है कि हम सब भी कण कण में ब्रह्म का अनुभव करते हुए आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य को प्राप्त करें। सब में सद्गुण ही सद्गुण देखें, सब में भगवान का ही स्वरूप देखें। इस दृष्टि को अभ्यास पूर्वक विकसित करने की आवश्यकता है। आजादी का संघर्ष चल रहा था। काकोरी रेल कांड के प्रमुख अभियुक्तों में से एक अशफाक उल्ला खां को फांसी दी जानी थी। 19 दिसंबर 1927 का दिन उनकी सजाए मौत के लिए मुकर्रर हुआ था। फांसी से 2 दिन पहले उनके बड़े भाई अपने बच्चों के साथ मिलने पहुंचे। अशफाक उल्ला खां को देखकर रोने लगे। अशफाक उल्ला खां उनको थामते हुए बोले, भाईजान, वो दूसरी कोठरी में 3 लोगों को फांसी दी जा रही है। इन्होंने 1.5 सेर गुड़ के लिए किसी की हत्या कर डाली। मुझे तो फक्र है कि मैं अपने मुल्क की आजादी के लिए फांसी चढ़ रहा हूँ। ये तो आपके लिए शान की। ये बात है। दिन बाद उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया, पर वतन पर मरने वालों के नाम सदा अमर रहते हैं। कितनी सुंदर बात है साथियों। ऐसा सुंदर समर्पण ही मनुष्य को महान बनाता है। धर्म ही है मानव जीवन की धुरी। इस अध्याय को हम लोग ध्यान पूर्वक सुने। अधिक से अधिक साथियों लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, जिससे कि पूज्य गुरुदेव के द्वारा भेजे गए अखंड ज्योति में सिमटे हुए ये संदेश लोगों तक पहुंचे। देव संस्कृति में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पुरुषार्थ चतुष्टय कहा गया है। मनुष्य जीवन को आनंद से परिपूर्ण करने के लिए मनुष्य को पुरुषार्थ चतुष्टय अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए। मोक्ष निस्संदेह जीवन का परम लक्ष्य है, पर धर्म के बिना मोक्ष तक की यात्रा पूरी कर पाना मनुष्य के लिए संभव नहीं है। अस्तु मानव जीवन में धर्म की महत्ता बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। धर्म की अर्थ, काम और मोक्ष इन तीनों में ही महत्वपूर्ण भूमिका है। पर आखिर धर्म है क्या? धर्म का स्वरूप क्या है? धर्म का अर्थ क्या है? धर्म को जीवन में जिए कैसे? शब्दकोश के अनुसार धर्म शब्द की उत्पत्ति ध्री धातु से हुई है और ध्री का अर्थ है धारण करना। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिसको धारण किया जाए वही धर्म है। गिरते हुए मनुष्यों को आधार बनाकर जो उसको धारण करता है या बचा लेता है उसको धर्म कहते हैं। ऋग्वेद में अतो धर्माणि धारयन के रूप में धर्म को धारण करने का उल्लेख है। महाभारत में धारणात् धर्म मित्याहुः धर्मो धारयते प्रजाः
के रूप में धर्म के धारण करने का उल्लेख है, जिसका तात्पर्य है कि जो समाज को, जन सामान्य को धारण करे वही धर्म है। वही गीता के अध्याय 18 के 33वें श्लोक में धृत्या यया धारयते के द्वारा धारण करने के अर्थ का भाव स्पष्ट होता है। धारण करना को सरल शब्दों में अपनाना भी कहा जा सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या धारण करना या अपनाना धर्म है? दरअसल यहाँ धारण करने या अपनाने से तात्पर्य उन गुणों को धारण करने या अपनाने से है जिन्हें धारण कर लेने पर, जिन्हें अपना लेने पर जीवन ऊंचा उठता है। जीवन अपने चरम लक्ष्य को, परम लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है और मनुष्य का व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और पारलौकिक जीवन सुख, शांति, समृद्धि, संतुष्टि, तृप्ति और आनंद से ओतप्रोत हो उठता है। अब पुनः प्रश्न ये उठता है कि वे गुण कौन से हैं जिन्हें धारण कर लेने या अपना लेने पर मनुष्य का जीवन सुख, शांति, समृद्धि और आनंद से आप्लावित हो उठता है। वे गुण कौन से हैं जिन्हें धारण कर लेने या अपना लेने पर जीवन को पूर्णता प्राप्त होती है? उन गुणों को प्रकाशित करते हुए मनुस्मृति कहती है, धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, क्रोधो दशकम धर्म लक्षणा। अर्थात धैर्य, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य, अक्रोध, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। धैर्य, धृति यानी धैर्य, क्षमा यानी औचित्य के प्रति उदारता, दम यानी मन का संयम, अस्तेय यानी न्यायपूर्ण, ईमानदारी पूर्ण जीवन, शौच यानी बाह्य एवं आंतरिक पवित्रता, इंद्रिय निग्रह यानी शम यानी विषयों के अधोगामी प्रवाह को रोकना, धी यानी बुद्धि, विवेक बुद्धि, विद्या यानी आत्मज्ञान, पारलौकिक फल वाले सत्कर्मों में प्रवृत्ति, सत्य यानी मन, कर्म, वचन से परिपूर्ण होना, समान होना, प्रिय सत्य बोलना, अक्रोध यानी मानसिक समस्वरता, आत्मनियंत्रण, आवेश में ना आना आदि ये 10 लक्षण धर्म के बताए गए हैं। ये ऐसे सद्गुण हैं जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास, सुख, समृद्धि और आनंद के लिए आवश्यक है। जो मनुष्य इन सद्गुणों को धारण किए हुए है, अपनाए हुए है, आत्मसात किए हुए है, वास्तव में वही सच्चा मनुष्य है, वही श्रेष्ठ मनुष्य है। वह इन गुणों से परिपूर्ण होने के कारण हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलता है। उसका हर कर्म ही धर्ममय होता है, धर्म से युक्त होता है। वह कभी भी सच्चाई और ईमानदारी से विमुख नहीं होता। वह कभी भी हिंसा, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, दुराचार, अनाचार, बेईमानी, झूठ आदि बुरे कर्मों में लिप्त नहीं होता। वह अपने हर कर्म को ही धर्म की दृष्टि से, सत्य की दृष्टि से देखकर करता है। वह व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य व दायित्वों का निर्वाह बड़ी ही ईमानदारी, सच्चाई, जिम्मेदारी, समझदारी और बहादुरी के साथ करता है। वह कभी बुराई अर्थात अधर्म के मार्ग पर नहीं चलता, वह सदैव ही धर्म के मार्ग पर चलता है। वह सफलता पाने, धन पाने, सम्मान पाने के लिए कभी भी कहीं भी अधर्म का सहारा नहीं लेता, अनीति का सहारा नहीं लेता। विपरीत से विपरीत, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वह सत्य से विचलित नहीं होता, वह धर्म से विचलित नहीं होता। वह कभी भी कहीं भी अपने सत्य, धर्म और ईमान को गिरवी नहीं रखता, क्योंकि वह सदैव धर्म का पालन करता है, अर्थात धर्म के मार्ग पर चलता है। इसलिए उसकी सर्वत्र जय होती है, उसकी जय जयकार होती है। सत्य पर चलते हुए, धर्म पर चलते हुए उसे संघर्ष करना पड़ता है, पर उसे ये भली भांति आभास होता है कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं, क्योंकि अंततः जीत सत्य की ही होती है। जैसा कि कहा गया है, सत्यमेव जयते। सत्य को धर्म के रूप में मानते हुए ईशावास्योपनिषद 15 में कहा गया है कि ऋषियों ने सत्य को धर्म के रूप में देखा है। सत्यम धर्माय दृष्टये। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 14वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी कहा गया है कि सत्य ही धर्म की प्रतिष्ठा है। इसलिए महाभारत आदि पर्व में भी कहा गया है, सत्यान नास्ति परो धर्मः, अर्थात सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं।
सत्य से बढ़कर कोई धर्म, नीति, तप, बल नहीं माना गया है। इस प्रकार सत्य को धर्म के रूप में और धर्म को सत्य के रूप में अभिन्न माना गया है। सत्य को इतना अधिक महत्व देने का आखिर कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो सत्य जैसे सद्गुण को अपने जीवन में धारण कर लेता है, उसके अंदर शेष सभी सद्गुण स्वयं ही आ जाते हैं, क्योंकि सत्य स्वयं करुणा, प्रेम, क्षमा, अक्रोध आदि को अपनी ओर स्वयं ही आकर्षित कर लेता है। इसलिए सत्य का पालन करने वाला व्यक्ति सांसारिक सुख के साथ साथ आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार करने में भी समर्थ हो जाता है। सत्य की श्रेष्ठता और पूर्णता के कारण ही तो सत्य को ईश्वर कहा गया है। सत्य के विषय में कहा गया है, सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है वही शिव कल्याणकारी है, जो कल्याणकारी है वही सत्य है, वही सुंदर है। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। सत्य की श्रेष्ठता के कारण परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि सत्य में 1000 हाथियों के बराबर बल होता है। जो सत्यवान है वही धर्मनिष्ठ है और उसे कभी कोई परास्त नहीं कर सकता। उसका सत्य, उसका धर्म सदैव उसकी रक्षा करता है। जहां अधर्म, असत्य अर्थात बुराई के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अंततः नाना प्रकार के दुखों से घिर जाता है, संकटों से घिर जाता है और विनाश को प्राप्त होता है, तो वहीं सत्यवान धर्मवान व्यक्ति संकटों और विपदाओं से भी बाहर निकल आता है। क्यों? क्योंकि उसका धर्म ही उसका रक्षा करता है, उसका सत्य ही उसकी रक्षा करता है। इसलिए श्रुति कहती है, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। अर्थात धर्म का जो नाश करेगा, धर्म एव हतो हन्ति, धर्म उसका नाश कर देगा। जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्मो रक्षति रक्षितः, वो धर्म उसकी रक्षा। ऋषि परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि धर्म के नाश का अर्थ है धर्म की उपेक्षा करना, तथा धर्म की रक्षा का अर्थ है धर्माचरण करना, अर्थात धर्म को अपने जीवन में जीना, धर्म पर चलना। धर्म प्रधान अर्थात धर्मयुक्त जीवन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र व संस्कृति के सर्वांगीण अभ्युदय का कारण बनता है। तो वही धर्म रहित जीवन व्यक्ति परिवार, समाज, राष्ट्र व संस्कृति के पतन का कारण बनता है। इसलिए मनु कहते हैं, परित्यजेदर्थ कामौ यौ स्याताम धर्म वर्जितौ। अर्थात मनुष्य को ऐसे अर्थ और काम का परित्याग कर देना चाहिए जो कि धर्म से रहित हो। जैमिनीकृत मीमांसा में कहा गया है कि धर्म का अर्थ श्रेयस्कर अर्थात मंगलजनक होता है, जिससे अभ्युदय साधित होता है। उनकी वैशेषिक सूत्र 1.1 पहले वैशेषिक सूत्र में ये कहा गया है कि यतो विषयनी ही श्रेय सिद्धि सधर्म। अर्थात धर्म वो पदार्थ है जिससे सांसारिक जीवन में अभ्युदय और जीवन के परम लक्ष्य निःश्रेयस दोनों की सिद्धि होती है। गीता में राग द्वेष को जीतकर स्वधर्म पालन, शास्त्र विधि से नियत कर्म करना, यज्ञ आदि कर्म करना, अनासक्त भाव से कर्तव्य कर्म का अच्छी तरह आचरण करना, पालन करना, निष्काम कर्म करना, समत्व बुद्धि भाव से पाप पुण्य दोनों के प्रति आसक्ति का त्याग कर कर्तव्य पालन करने एवं कर्म बंधन से मुक्त होने के उपाय को ही धर्म माना गया है। रामचरितमानस में कहा गया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अर्थात परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। भागवत पुराण में विद्या, दान, तप और सत्य धर्म के 4 पद माने गए हैं। इस प्रकार विविध धर्म ग्रंथों में धर्म को स्पष्ट करते हुए इसे जीवन में धारण करने पर बल दिया गया है, क्योंकि धर्म के बिना स्वस्थ, सुखी, समृद्ध व्यक्ति, परिवार, समाज व राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। जो धर्मनिष्ठ हैं वह जीवित हैं और जो धर्महंता हैं वह आत्महंता हैं। अधर्म अल्पकाल के लिए भले ही बलवान प्रतीत होते हों, किंतु अंत में उसका विनाश निश्चित है, और धर्म अल्पकाल के लिए भले ही संघर्ष करता हो या संकटों से घिरा हो, दिख रहा हो, किंतु अंत में उसकी जय सुनिश्चित है। हमें भी अपने जीवन में धर्म को धारण कर अपने जीवन को सुख, शांति, समृद्धि और आनंद से आप्लावित कर लेना चाहिए। धर्मयुक्त जीवन ही जीवन है, धर्म रहित जीवन निस्संदेह निकृष्ट जीवन है। सचमुच धर्म ही धारण करने की चीज है, क्योंकि धर्म ही हमारे जीवन की धूरी है। जैसे जड़ से जीवन रस प्राप्त करता हुआ एक नन्हा सा पौधा विराट वृक्ष बन जाता है, पुष्पों और फलों से लद जाता है, उसी प्रकार धर्म रूपी जड़ से जीवन रस पाकर व्यक्ति का जीवन महानता, उत्कृष्टता और आनंद की ओर अग्रसर होता है।
जड़ जितनी गहरी और मजबूत होती है, वृक्ष उतना ही विराट और विशालकाय होता है। सचमुच जीवन रूपी वृक्ष की जड़ है धर्म। वास्तविक धर्म हर स्थिति में मनुष्य का कल्याण ही करता है। इसलिए ऋग्वेद कहता है, सुगारितस्य पंथाः, अर्थात धर्म का मार्ग मानव को सुख देता है और दुख से मुक्त करता है। जीवन में धर्म को अपनाने के लिए, जीवन के लिए धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझना भी आवश्यक है। धर्म शब्द का बड़ा व्यापक अर्थ है, अभिप्राय है। धर्म किसी पंथ, संप्रदाय, मजहब अथवा रिलीजन से परे एक शाश्वत नीति दर्शन का नाम है, जो मूलतः संवेदना की धुरी पर जन्म लेता है। पर आजकल विशेष वेश विन्यास धारण कर लेने व कुछ मजहबी क्रियाएं व कर्मकांड को ही धर्म समझा जाने लगा है। धर्म के नाम पर अधर्म व पाखंड का बोलबाला हो चला है, पर इससे अब तक किसी का भला न तो हो पाया है और न ही हो पाएगा। इसलिए किसी ने सही ही कहा है कि धर्म के नाम पर आज हम सब लीप सर्विस मात्र करते हैं, अर्थात धर्म के नाम पर हम ओठों से बुदबुदाने वाले कर्मकांड मात्र का प्रयोग करते हैं, जबकि धर्म व्यक्तित्व के परिष्कार की उस माध्यम से उसके सारे समाज पर पड़ने वाले प्रभाव की विधा का नाम है। वहीं धर्म के वास्तविक स्वरूप को प्रकाशित करते हुए परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य लिखते हैं, जो मनुष्य को संयमी, संवेदनशील और श्रेष्ठ बनावे वही धर्म है, और जो उसे असंयमी, संवेदनहीन और भोगवादी बनावे वही अधर्म है। वास्तव में मनुष्य की भाव संवेदना का विकास ही धर्म है। वस्तुतः धर्म हमें स्वयं के साथ साथ परिवार, समाज, राष्ट्र व विश्व मानवता के प्रति हमारे कर्तव्य की प्रेरणा देता है। साथ ही धर्म हमें फल के प्रति तटस्थ रहकर कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा देता है। धर्म के विभिन्न अंगों को स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं कि नीति विज्ञान अर्थात नैतिकता धर्म का प्रथम अंग है। धर्म नैतिकता पर आधारित एक ऐसा अनुशासन है जो व्यक्ति की चेतना में संवेदना को जन्म दे, उसे अंकुरित पोषित होने हेतु समुचित वातावरण प्रदान करे। सच्चा धर्म वही है जो मनुष्य को अनुशासन में बांधता है। नियमबद्ध, अनुशासित व संयम पूर्ण जीवन ही समृद्ध व्यक्तित्व बनाता है। वह यह कार्य धर्माचरण से ही संभव होता है। संभवतः इसलिए ऋषियों ने कहा है, धर्मान्न प्रमदितव्यम, अर्थात धर्म में प्रमाद या असावधानी नहीं बरतनी चाहिए। आधुनिक सभ्यताएं मनुष्य को नैतिक बंधनों से परे धर्म रहित अर्थ व काम की प्राप्ति व उपार्जन हेतु प्रेरित करती हैं और मन की पैशाचिक दासता को स्वीकारने की प्रेरणा देती हैं, जिसका परिणाम हमारे सामने है। प्रत्यक्षतः आज लौकिक जीवन में जो रोग, दुख, दुर्बलताएं, अशांति और पारस्परिक विग्रह नजर आ रहे हैं, वे सब इसी कारण पनपते हैं। इसलिए सुखमय जीवन के लिए जीवन में नैतिकता अर्थात धर्म का पालन आवश्यक है। धर्म का द्वितीय अंग है आस्तिकता। आस्तिकता प्रधान तत्व दर्शन। आस्तिकता मानवीय अतिचेतन का एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण गुण है, जिससे मनुष्य को ऊंचा उठाने वाली, दुर्बलताओं से मुक्ति दिलाने वाली श्रेष्ठ व उदात्त भावनाओं का उदय होता है। आस्तिकता से ही व्यक्ति को स्वयं पर पूर्ण विश्वास होता है, उसे अपनी क्षमताओं पर विश्वास होता है, जिसके कारण उसमें आत्मविश्वास व आत्मबल का जागरण होता है। आस्तिकता ही मनुष्य में प्रतिभा जागरण का मूल केंद्र भी है। स्वयं पर विश्वास करना ही आस्तिकता है। जिसका स्वयं पर ही भरोसा नहीं, वह ऊंचा उठ नहीं सकता। आध्यात्मिकता धर्म का तृतीय अंग है। आध्यात्मिकता के बिना धार्मिकता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अध्यात्म धर्म का प्राण तत्व है। धर्म अनगढ़ मानव को सुगढ़ व देव मानव को वह उसे सही दिशा देने वाला एक गहन विज्ञान है, जिसे हम अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म ही धर्म की अध्यात्म ही धर्म का सार है। अध्यात्म के बिना धर्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आध्यात्मिकता के बिना धार्मिकता कैसी? मनुष्य में सत्य, प्रेम, करुणा व भाव संवेदना की प्रगाढ़ता ही आध्यात्मिकता है, और ऐसी आध्यात्मिकता ही धार्मिकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्म नैतिक, आस्तिकता व आध्यात्मिकता का समुच्चय है। नैतिकता, आस्तिकता व आध्यात्मिकता का सम्मिलित रूप ही धर्म है। हमें भी अपने भीतर नैतिकता, आस्तिकता और आध्यात्मिकता को विकसित कर सही माने में धार्मिक बनने और सुख, शांति, समृद्धि, मुक्ति व आनंद प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। विंध्याचल पर्वत पर एक तपस्वी तपस्यारत थे।
शनैः शनैः उनकी तपस्या प्रगाढ़ होती गई। उससे उत्पन्न ऊर्जा देवलोक तक पहुंचने लगी। देवराज इंद्र को चिंता हुई, यदि तपस्या का तेज ऐसा ही रहा तो कहीं उनका सिंहासन न चला जाए। ये सोचकर तपस्वी को तपस्या से विमुख करना है, इंद्र उनकी झोपड़ी पर एक राजा का वेश बनाकर पहुंचे। तपस्वी को प्रणाम कर इंद्र ने उनसे कहा, ऋषिवर, मैं कलिंग देश का राजा दधिवाहन हूँ। मेरे शत्रु मेरे पीछे लगे हैं। मेरे पास एकमात्र संपदा के रूप में यह रत्न जड़ित तलवार है। आप तो वीतराग पुरुष हैं, कृपया इसे अपनी झोपड़ी में एक कोने में रख लें। मैं स्वयं सुरक्षित होते ही इसे लेने आ जाऊंगा। तपस्वी को इस प्रस्ताव में कोई समस्या न जान पड़ी। उन्होंने तलवार को झोपड़ी के एक कोने में रख लिया। थोड़े दिन बीत गए। अब तपस्वी को लगा कि कहीं कोई और तलवार न चुरा ले जाए, सो उन्होंने आगंतुकों से अनुरोध कर एक छोटी अलमारी तलवार के लिए बनवाई। चिंता और बढ़ी तो उसके लिए ताला मंगवाया। थोड़ी चिंता और होने पर वो मकान बनवाने लगे और धीरे धीरे उनका मन तपस्या से पूरी तरह विमुख हो गया। शास्त्रों में इसीलिए लेश मात्र आसक्ति को भी त्याज्य कहा गया। ये पूरा खेल है साथियों। इस तरीके से आज का ये स्वाध्याय भी पूरा हुआ। अब आइए गायत्री मंत्र पढ़कर आज के सत्र को विश्राम दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों। जय राम जी की शुभ रात्रि।